प्रभु का वचन क्या कहता है। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको फौजों के प्रधान ने दानियल हनन्याह और मिशयाह और अजय्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। तो फिर दानियल ने क्या करा। दानियल के संग में इस वक्त में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और 3 लोग कौन हैं? हनन्याह है, मिशाएल है और अजरिया है। हनन्याह, मिशाएल और अजरिया दानियल के साथ हैं, लेकिन इन तीनों के पास में इतना साहस नहीं है, इतना इन लोगों के पास में उस समय विवेक नहीं है कि ये कह सकें राजा से कि राजा हम वो भोजन नहीं खाएंगे, कि राजा हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, कि राजा हम तेरे कहने के अनुसार नहीं चलेंगे। तो इन लोगों के अंदर साहस नहीं है। हनन्याह के अंदर नहीं है, मिशाएल के अंदर नहीं है और अजरिया के अंदर वो साहस नहीं है। परंतु ये साहस किसके अंदर है? ये साहस है दानियल के अंदर। और दानियल के इस साहस से वे भी प्रभावित होते हैं। ये तीनों भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये तीनों भी प्रार्थना करने वाले लोग, ये तीनों भी खुदा के प्रिय लोग, यहोवा के लोग। तो ये तीनों खुद से साहसी नहीं है, खुद से ये अपने विवेक को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन दानियल इनके लिए वजह बनता है, दानियल इनके लिए कारण बनता है, इनकी साहस को बढ़ाने के लिए, इनको साहसी बनाने के लिए कारण बनता है, इनको वीर बनाने के लिए कारण बनता है और दानियल के काम आता है। और वचन 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, किसको? दानियल को, हनन्याह को और मिशाएल को और अजरिया को। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को, इन चारों को लिखा हुआ है परमेश्वर ने क्या कर दिया? सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और परिवीरता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो इन तीनों को, इन चारों को परमेश्वर ने क्या करा? फिर बढ़ाया। दानियल के साथ साथ ये 3 भी बढ़े। तो दानियल के प्रार्थना में जीवन के कारण, दानियल के समर्पण जीवन के कारण, दानियल के पवित्र जीवन के कारण ये तीनों लोग भी आशीषित हुए, ये तीनों लोग भी बचाए गए, ये तीनों लोग भी कृति के योग्य बन गए। इनकी भी कृति हो गई, इनकी भी प्रशंसा हो गई, इनका स्थान भी सर्वोच्च हो गया। और लिखा हुआ है वचन 19 और 20 में, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। पहले राजा जो क्या करने वाला था? ऐसे लोगों को जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे दंडित करने वाला था। लेकिन अब ये लोग अपनी उस योग्यता के चलते, अपने उस विश्वास के चलते, अपने उस समर्पित जीवन के चलते ये राजा के सम्मुख साहसी बन करके, निडरता के साथ में रह करके खड़े रहने लग गए। और लिखा हुआ है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर आपको और हमको कैसे सर्वोच्च और सर्वोपरि बनाता है। प्रियो, लिखा हुआ है कि ये लोग ज्योतिषों और तांत्रियों से कितने गुने? 10 गुने। 10 गुने क्या हो गए? निपुण हो गए, जीनियस, निपुण हो गए, योग्य हो गए, सर्वोच्च किए गए। और ये किस लिए, कैसे हुआ? ये दानियल के उस समर्पण के कारण हुआ, दानियल के परमेश्वर के निकट रहने के कारण हुआ, दानियल का निरंतर प्रार्थना करना, प्रभु पर भरोसा करना। चाहे मेरे सामने कितना भी अच्छा ऑफर क्यों ना आए, मैं उस ऑफर को ठुकराऊंगा, परंतु मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ठुकराऊंगा। प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपसे और हमसे बेहद प्यार करते हैं। और प्रभु परमेश्वर आपसे और हमसे इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि हम बहुत पापी और हम बहुत गुनहगार हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर आपसे और हमसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप और हम प्रभु की दृष्टि में बहुत ज्यादा मूल्यवान। इसलिए नहीं कि हम बहुत पापी हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत गुनहगार हैं, परंतु इसलिए कि हम बहुत मूल्यवान हैं प्रभु की दृष्टि में। हम बहुत योग्य हैं प्रभु की दृष्टि में, हम बहुत लायक, हम प्रभु की दृष्टि में बहुत कीमती हैं। और इसीलिए प्रभु आपसे और हमसे प्यार करते हैं। और जो चीज कीमती होती है, कोई नहीं चाहता कि वो चीज उससे दूर हो जाए।
और दानियल की वजह से ये तीनों लोग भी सर्वोच्च स्थान पर बिठाए गए। इन तीनों लोगों की भी कृति हुई, इन तीनों लोगों की भी प्रशंसा हुई। और प्रियो, दानियल की पुस्तक उसके उसके 12 अध्याय में और उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन आपसे और हमसे क्या कहता है। दानियल इन तीनों के लिए नमूना बना, दानियल इन तीनों के लिए साहस का कारण बना, दानियल इन तीनों के लिए एक राहगीर बना, मार्गदर्शक बना। और वचन अध्याय 12 और वचन 3 में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को क्या बनाते हैं? धर्मी बनाते हैं। दानियल ने इन तीनों को भी क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। दानियल ने इन तीनों का भी स्थान बढ़वा दिया। प्रभु में रह करके, प्रार्थना करके, वचन को नियमित रूप से पढ़ करके दानियल ने इन तीनों को भी उस राजा के सम्मुख, राजा के तमाम सेनापतियों के सम्मुख, सेनाओं के सम्मुख और पूरी प्रजा के सम्मुख, इन तीनों को भी दानियल ने सर्वोच्च स्थान में इनको पहुंचवा दिया। क्योंकि दानियल जानता है कि प्रार्थना में जीवन के कारण, वचन का नियमित रूप से पढ़ने के कारण, आज्ञा पालन करने के कारण जीवन में वो सब होता है जो प्रभु चाहते हैं। जो चाहते हैं प्रभु, वो सब होता है। और यदि हम वचन में ना रहें, यदि हम प्रार्थना में ना रहें, यदि हम विश्वास में ना रहें, तो कभी प्रभु की इच्छा और आपके और हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती। प्रभु की इच्छा आपके और हमारे जीवन में कब पूरी होती है? जब हम प्रार्थना में होते हैं, विश्वास में होते हैं और एक दूसरे को प्रेम देते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं और अपने सामने वाले को अपने से बेहतर समझते हैं, अपने से सामने वाले को अपने से बेहतर समझते हैं। और आज दुनिया के अंदर इस चीज की कमी है। आज मनुष्य अपने से सामने वाले को कभी अपने से बेहतर और बड़ा नहीं समझता, हमेशा खुद को बड़ा समझता है, खुद को बेहतर समझता है। दानियल ने कभी उन तीनों के सम्मुख कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा कि मैं प्रार्थना करता हूं, तुम तो प्रार्थना करते ही नहीं, या तुम तो घबरा गए हो, तुम्हारे अंदर तो साहस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो बल ही नहीं है, राजा से बात करने का तुम्हारे अंदर साहस नहीं, राजा के सम्मुख, राजा के सेनापतियों के सम्मुख आने के बात करने के लिए तुम्हारे अंदर साहस नहीं। कभी दानियल ने अपना बड़प्पन नहीं जाहिर किया, है ना, क्योंकि सामने वाले को हमेशा अपने से बेहतर जानना। दानियल खुद भी सुरक्षित रहा और अपने उन साथियों को भी दानियल ने सुरक्षित करा। ये है मसीह जीवन, ये है खुदा के लोगों का जीवन, जो खुद भी परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, जो खुद भी प्रभु की राह में चलते हैं और लोगों को भी उस राह में लेकर के आते हैं। तो सामने वाले को बेहतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु का प्रेम आपके लिए और हमारे लिए इसलिए है कि हम प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। और यहां पर वचन कहता है कि हमें क्या करना है? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। प्रभु का नूर हमारे चेहरों में, हमारी आत्माओं में, हमारी बुद्धि में, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में प्रभु का नूर चमकता है जब हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम वचन को पढ़ने वाले बनते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले बनते हैं, तो उसकी चमक हमारे जीवनों में रहती है, हमारी आत्माओं में, हमारे शरीरों में, हमारी बोलचाल में, हमारे मन मस्तिष्क में उस खुदावन की चमक रहती है। वो अपने मुख का प्रकाश दे करके हमारे जीवनों को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रियों प्रकाशमान कर देते हैं। और लिखा है, बहुतों को धर्मी बनाते हैं। स्वयं बचना ही काफी नहीं होता है, दूसरों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मसीह जीवन तो दूसरों के लिए ही जीवन है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन। यीशु मसीह किसके लिए आए? प्रभु यीशु किसके लिए आए? खुद के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए आए, क्योंकि हम प्रभु की दृष्टि में क्या हैं? मूल्यवान हैं। हम प्रभु की दृष्टि में बहुत कीमती हैं और कीमती चीज को कभी कोई खोना नहीं चाहता। कीमती चीज को कभी कोई खोना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु आपको और हमको बचाने के लिए, आपको और हमको छुड़ाने के लिए, आपको और हमको वापस अपने गले लगाने के लिए आए इस संसार के अंदर, कि हम वापस से प्रभु से मिल सकें। प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे हमारे भाई के साथ में, जो हमको मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय में। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और वचन 11 में। वहां पर प्रभु का वचन आपसे और हमसे क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और वचन 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तुम क्या करो? एक दूसरे की उन्नति का क्या बनो?
एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। वचन क्या कहता है? इस कारण एक दूसरे को तुम शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो, जैसा कि तुम करते हो। दानियल ने यही करा। दानियल ने क्या करा? अपने उन तीनों भाइयों को शांति दी। उस समय, दुख के समय में, निराशा के समय में, जब वो उदास थे, उनके अंदर साहस नहीं था, तो दानियल ने उनको शांति दी। दानियल ने उनको संभाला उस समय में, और उनकी उन्नति का कारण हुआ। दानियल, उनकी उन्नति का क्या हुआ? कारण हुआ। और उनकी उन्नति का जब कारण हुआ तो प्रियो, हम जानते हैं कि वे तीनों भी क्या हो गए? ज्योतिषों से और तांत्रियों से बढ़ करके 10 गुना बढ़ करके क्या हो गए? निपुण हो गए, योग्य बन गए, सामर्थ्य बन गए, काबिलियत उनके अंदर आ गई, साहस उनके अंदर आ गया, योग्यता उनके अंदर आ गई। क्या आपका और हमारा जीवन ऐसा है कि हम एक दूसरे की शांति का कारण बन रहे हैं? एक दूसरे को हम उठा रहे हैं, एक दूसरे को हम संभाल रहे हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? अगर है तो ये प्रभु के योग्य जीवन है। यदि है तो प्रभु इस जीवन से आनंदित है, और यदि है तो आप और हम प्रभु की आशीषों को पाएंगे। यदि है तो प्रभु की सारी वो बेहतरी की कल्पनाएं आपके और हमारे जीवन में पूर्ण होंगी। हमें दानियल की तरह अपने व्यवहार को बनाने की जरूरत है। दानियल की तरह प्रार्थना में नियमित रूप से रहने की जरूरत है, और यह ठानने की जरूरत है कि मेरे कुछ दायरे हैं, मेरे कुछ नियम हैं, जीने के नियम, कुछ मेरे शर्त हैं, मैंने कुछ अपने लिए कायदे कानून बनाए हैं कि मैं इनका पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी खुदा के आज्ञा के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को कभी अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कभी प्रभु से दूर नहीं करूंगा, कुछ भी हो, चाहे मेरे प्राण तक चले जाएं। और वचन कहता है अंतिम सांस तक, प्राण देने के समय तक क्या रहना है? विश्वासी रहना है। तो आइए आप और हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें प्रियो। और तमाम जो इस समय और बाद में इस वीडियो को देखने वाले हैं, इस प्रार्थना में शरीक होने वाले हैं, आप भी हमारे संग प्रार्थना में मिलिए। और प्रभु आपको दानियल की तरह बनाना चाहते हैं। दानियल के और साथी भी थे जिनका जिक्र इस प्रकार से है। वो सद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, और उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम हुआ। वो भी दानियल के उस प्रार्थना में जीवन को देखकर, दानियल के उस समर्पित जीवन को देखकर वो तीनों भी बड़े प्रभावित हुए, और उन तीनों के जीवन में बड़ा अद्भुत काम हुआ। हम सब जानते हैं कि जब राजा की आज्ञा के अनुसार उन तीनों को उस भट्टे में डाल दिया गया जो 7 गुना जिसकी आग थी, वहां पर भी परमेश्वर उनको बचाया। वो दानियल बहुतों के लिए नमूना बना, वो दानियल बहुतों के लिए आदर्श बना। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, शांति दो प्रभु के वचन से एक दूसरे को, उस प्रेम से एक दूसरे को शांति देना है प्रियो, जो प्रेम हमने खुदा से पाया है। हमारे सृजनहार प्रभु, पालनहार प्रभु, तारनहार स्वामी, परमपिता, प्रभु उद्धार करता आसमानी बाप, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देना चाहते हैं। खुदावन, हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम तो पिता परमेश्वर एक मिट्टी है खुदावन, और वचन कहता हमें मिट्टी में मिल जाना है प्रभु। ओ प्रभु जी, जब तक पिता परमेश्वर इस मिट्टी रूपी शरीर में प्रभु ये आत्मा है खुदावन, हम दुआ करते प्रभु कि पिता परमेश्वर ये आपके प्रति वफादार, ईमानदार और समर्पित बनी रहे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबको ऐसा विवेक दें प्रभु, ऐसी समझ दें, ऐसी आत्मा दें प्रभु, कि हम दानियल की तरह पिता परमेश्वर बन सकें प्रभु, औरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, औरों को शांति दे सकें, औरों की, दूसरों की उन्नति का कारण बन सकें। किसी के लिए प्रभु ठोकर का कारण ना बने, बल्कि प्रभु हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन सकें खुदावन। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता प्रभु, जितने भी आपके बच्चे इस समय इस प्रार्थना में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, हमारे प्रिय परिवार, हम प्रभु, हमारे भाई आप में आशीष होने पाए खुदा बाबा आसमानी। जो लोग प्रभु अपने रोजी रोजगार के लिए परेशान है प्रभु, आप पिता परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूर्ण करें दयालु खुदावन। उनके लिए प्रभु रोजगार के संसाधनों को प्रभु आप जटोएं प्रभु, और पिता परमेश्वर वो आनंदित हो प्रभु, वो आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। जो जवान है प्रभु उनको अपनी राह में बनाए रखें, अपने प्रेम में बनाए रखें। जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर वो आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु नशे में प्रभु आपके नाम से छुटकारा पाए प्रभु, आपके नाम से उस बुरी आदत से, बुरी पिता परमेश्वर उस चीज से पिता परमेश्वर बचाए जाए खुदावन, उस बुरे नशे से बचाए जाए दयालु पिता। जिन घरों में कलेश है प्रभु, पिता परमेश्वर अशांति है,
प्रभु वो घर प्रभु शांति पाए पिता परमेश्वर। जो लोग कर्जे में प्रभु वो कर्ज से मुक्त हो सकें। तमाम लोग प्रभु जो इस प्रार्थना में शरीक हैं, खुदावन आपके नाम से प्रभु पिता परमेश्वर दूसरों के लिए प्रभु उन्नति का कारण बन सकें। आपके नाम से प्रभु दूसरों के लिए प्रभु प्रेम का कारण बने, नमूना बन सके पिता परमेश्वर। आपकी शांति को प्रभु दूसरों तक पहुंचा सकें। अपने इस प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए, इस प्रार्थना के लिए प्रभु अपने दरवाजों को खोला है। खुदावन हमारा ये परिवार आपके नाम में आशीष को पाए। इस प्रार्थना को मिलकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन।